आपने श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, लेखन भी कर लिया, अब वचन आता है। जब ज्ञान संपूर्ण होता है तो व्यक्ति के वचन अपने आप ज्ञानपूर्ण हो जाते हैं। लिखते लिखते इतना आत्मविश्वास आ जाता है, इतना साहस आ जाता है कि बोलने में कोई डर नहीं लगता। जो इस चरण पर जाना चाहते हैं उनका स्वागत है। इस बारे में मेरी तरफ से आपको पूरी सहायता मिलेगी और ये वीडियो उसी प्रयास का एक भाग है। जो बोलना चाहते हैं वो इस वीडियो से शुरू करें। ये वैसे आध्यात्म के साधकों के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ जो जानकारी दी गई है वो सभी के लिए उपयोगी होगी। आपके सांसारिक कार्यों के लिए भी ये उपयोगी होगी। तो आज हम जानेंगे कि बोलना कैसे है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसका अभिलेख कैसे तैयार करना है, सरल शब्दों में रिकॉर्डिंग, उसकी फाइलें कैसे बनानी है और संपादन कैसे करना है, काट छाट और उसको अच्छा कैसे करना है, प्रकाशन योग कैसे बनाना है, उसमें क्या सॉफ्टवेयर लगता है, क्या हार्डवेयर लगता है और कहाँ प्रकाशित करना है, कैसे प्रकाशित करना है, ताकि वो आपने जो कहा है हजारों लाखों अन्य साधकों तक पहुंचे। इस तरह से चरण होंगे: बोलना सीखना, रिकॉर्डिंग सीखना, एडिटिंग सीखना और पब्लिशिंग यानी प्रकाशन इंटरनेट पर वो सीखना। इन चरणों पर हम एक के बाद एक जाएंगे और हो सकता है कि ये एक वीडियो में वह पूरा ना कर पाऊँ तो एक दो भाग इसके बन जाएंगे। ये जो बिंदु यहाँ मैं कहने वाला हूँ वो लेखन पर भी लागू होते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, वो लेखन पर भी लागू होगी, वहाँ वो नहीं लिखना चाहिए। बहुत सी समान बातें हैं जो लेखन पर भी लागू होती है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया। दोनों में एक ही चीज़ें बताई गई है। जो आपने लिखा है वो भी आपके विचार हैं और जो आपने बोला है वो भी विचार है, माध्यम अलग है, तो वही सावधानियाँ लागू होती हैं सब जगह। भाषा वहाँ भी शुद्ध होनी चाहिए, यहाँ भी शुद्ध होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सी समानता है, इसलिए जो यहाँ कहा गया है वो लेखन पर भी लागू है। यदि आपके लेख में जान आ गई है तो वाणी में भी आ जाएगी। मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि सब लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे सब लोग नहीं लिख पाते। आपको ज्ञान हो तो भी बोलना ज़रा कठिन है, वो एक अपने आप में कला है। कितना भी ज्ञान हो, ये कला, ये योग्यता आपको विकसित करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। सिर्फ कुछ जान लेने भर से बोलना नहीं आ जाता। पहले आपको अपनी वाणी शुद्ध करनी पड़ेगी, जो मैंने वाक शुद्धि के वीडियो में बताया है। उसके बाद कुछ बोलने का अर्थ है। सबसे पहले तो उसे नहीं बोलना चाहिए जिसे ज्ञान नहीं हुआ है। मैंने देखा है 90% जनता जो है बिना ज्ञान के बोलती है। कोई भी वीडियो ले लीजिए, कोई भी पॉडकास्ट ले लीजिए, सब में कुछ भी अनाप शनाप होता है। या तो वो सब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, विज्ञापनबाजी से पैसे कमाते हैं लोग आजकल। कुछ भी बोल देते हैं, उनको लगता है कि लोग सुनेंगे, उनका मनोरंजन होगा और वो पैसे फेंकेंगे। साधक को ऐसा नहीं करना है। ज्ञान ना हो तो शांत रहना है, बोलना नहीं। पहले ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद होता रहेगा लिखना बोलना। और विषय हमेशा आध्यात्मिक हो, कोई सांसारिक विषय पर आपको नहीं बोलना है, मुंह भी नहीं खोलना है। एक वाक्य भी सांसारिक ना हो, इस बात का आप संकल्प लेंगे तो आपकी वाणी में शक्ति आएगी। नहीं तो वो वैसे ही आड़ी तिरछी होगी जैसे आम जनता की है। उनकी वाणी में कोई शक्ति नहीं है। उनकी वाणी सुनकर किसी में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं होता किसी को, और अज्ञान हो जाता है। झूठ पर झूठ लोग बोलते हैं, चाहे मज़े के लिए हो, चाहे धोखा देने के लिए, चाहे पैसा कमाने के लिए। सभी की वाणी अशुद्ध है, अज्ञान की वाणी है। जिसका प्रमाण आपके पास ना हो वो नहीं बोलना चाहिए। आपका अपना ज्ञान हो, आपने प्रमाणित कर लिया हो कि हाँ यही सत्य है, यही ज्ञान है, तो ही मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो नहीं। एक वाक्य भी असत्य हो गया तो जो सुन रहा है उसका विश्वास उड़ जाता है। विश्वास क्या, वो तो उसका भी समय नष्ट होता है और आपकी भी छवि भ्रष्ट होती है। जहाँ तक संभव वही बोलना चाहिए जो आपने स्वयं प्रमाणित कर लिया है। किसी को खुश करने के लिए असत्य को सत्य ना बोल दें। जो सत्य है वो सत्य है, वही बोलना है। जो असत्य है उसको बताना है कि हाँ ये असत्य है। ये कहने का विश्वास, ये कहने का साहस होना चाहिए बोलने वाले में, और ये तभी आता है जब ज्ञान होता है। जो अज्ञानी है वो डावाडोल होता है, उसको पता भी नहीं होता वो क्या बोल रहा है। डर डर के बोलता है और लोगों को खुश करने के लिए बोलता है कि लोग मुझे सुने।
सिर्फ वाह वाह ही करे, साधक ये नहीं करता, कड़वा सच सामने रखता है मीठे शब्दों में। ये कला है। आप तो जानते होंगे ज्ञान कई स्तरों का होता है। मूल ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, माया का ज्ञान, विज्ञान, तंत्र, अभियांत्रिकी, ये सब ज्ञान हैं तरह तरह के। ये आपको बोलने से पहले स्पष्ट करना है कि अब मैं जो आगे कहने वाला हूं वो माया में लागू होता है, उसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप आपसी संबंधों के बारे में कह रहे हैं कुछ, पहला वाक्य आपका यही होना चाहिए कि ये सब असत्य है। उसके बाद आपको स्पष्ट करना चाहिए कि अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो माया के अंतर्गत आता है, वो मिथ्या का ज्ञान है। उसके बाद आप बोल सकते हैं। इसी तरह से विज्ञान के बारे में बोलें तो आपको कहना है कि देखिए ये सिद्धांत है, इसमें कोई सत्य नहीं है, और फिर वो आप सिद्धांत स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा माना गया है, ऐसा बोला गया है। अक्सर ऐसा होगा कि लोग वो सुनेंगे नहीं, वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो फिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमारा उत्तरदायित्व था बताना कि आगे जो बोला गया है वो सत्य के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद जो सामने वाले को सुनना है वो सुनेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हमें ऐसी बातें भी बोलनी पड़ती है जिसका कोई प्रमाण नहीं है अभी। यह अक्सर माया के बारे में होता है, तंत्र और विज्ञान के बारे में होता है। तो सीधे कह देना ठीक रहता है यहाँ पर कि भाई इसका प्रमाण नहीं है, खुद ढूंढ लीजिए। मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमाण न मांगे। ये इस तरह का ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है जिसका कोई प्रमाण नहीं होगा, आपका अनुभव ही आपका प्रमाण होगा। इतना कह के आप आगे बता सकते हैं। और बताने की जगह आपको प्रयोग भी बताने हैं कि ये प्रयोग से ये ज्ञान होगा, प्रमाण मिलेगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान नहीं है, प्रायोगिक ज्ञान है। करके ही मिलता है, देख कर ही मिलता है, अनुभव से ही मिलता है। तो आपको वो अनुभव लेने का साधन भी आप बताना पड़ेगा। नहीं यही सत्य है क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, तो वहाँ पर आपको सुनने वाले उठकर चले जाएंगे। अंत में वही कहना है जो प्रामाणिक है। और आप कुछ भी कह सकते हैं यदि आप वो स्पष्ट ईमानदारी से कहें कि देखिए ये मैंने पढ़ा है, ये किसी और ने कहा है, ये यहाँ मान्यता है, वो वहाँ मान्यता है, इस दर्शन में वो लिखा था। इस तरह से आपको स्पष्ट करना है। और ये भी कह देना है कि जिनकी इच्छा हो जाके पढ़ ले, जान ले, प्रमाण खुद ढूंढ ले। आपको दावे नहीं करने उसकी सत्यता के यदि आपने वो सत्य नहीं देखा है तो। इस तरह से आपकी भाषा में तेज आएगा, इस तरह से आपकी वाणी में सत्य की शक्ति आएगी। ढीलापन न करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि आपकी भाषा शुद्ध हो। भाषाओं को मिलाए नहीं जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो। मैंने देखा है लोग की भाषा इतनी अशुद्ध है, ऐसा लगता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें 70% उर्दू होती है और 20% अंग्रेजी होती है। तो बचा खुचा लोग सोचते हैं कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो उसमें 2-3 शब्द संस्कृत के डाल देते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा बोल दिया। ये भाषा आध्यात्म के लिए, दर्शन के लिए उपयोग नहीं है। ये भाषा रास्ता चलते लोग बोलते हैं, साधक नहीं। अनपढ़ गंवार लोगों की भाषा में आध्यात्मिक वचन ना बोलें, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, उसका कोई भार नहीं रहेगा। हल्की भाषा में हल्कापन हो जाता है। चालू भाषा का प्रयोग ना करें, अशुद्ध भाषा का प्रयोग ना करें। यदि कोई शब्द आपको आता नहीं तो सीख ले। थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द आ सकते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हिंदी क्या होती है। जैसे मैंने कहा अभिलेख, किसी को नहीं पता है क्या होता है, अब मुझे बोलना ही पड़ता है। रिकॉर्डिंग भाई, तो इतना तो चल जाएगा। जहाँ तकनीकी शब्द हैं, जहाँ इंटरनेट के जैसे शब्द है जैसे वेबसाइट, लिंक व आदि आदि, उतना तो जो प्रचलन में है वो बोल सकते हैं। जहाँ तक संभव हो आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध से ये अर्थ नहीं कि पूरा संस्कृत भरा होना चाहिए उसमें। शुद्ध से ये अर्थ है कि एक भाषा हो, वहाँ जो प्रचलित शब्द हैं वो उपयोग करें। जब यदि प्रचलित भी नहीं है तो भी आप उपयोग करने लगेंगे तो प्रचलित हो जाएंगे। जब कोई बोलेगा ही नहीं वो उन शब्दों को तो भाषा नष्ट हो जाएगी। ऐसा हिंदी के साथ हो चुका है, अब नहीं रही वो भाषा। जिन्होंने हिंदी पढ़ी है स्कूल में, कॉलेज में, उनकी भी भाषा अशुद्ध है। हमारा भाग्य है कि हमें इतना अधिक बोलना नहीं पड़ता। वही 20-25 शब्द हैं जो हर प्रवचन में दोहराए जाते हैं। जैसे मुझे अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बोलना नहीं पड़ता, अर्थशास्त्र में क्या शब्द है मुझे कभी उपयोग में नहीं लाना पड़ता। इसी तरह जीव विज्ञान के क्या शब्द है मुझे नहीं उपयोग में लाने पड़ते। जो दर्शन की भाषा है उतनी भर सीखनी है हमें।
बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो जो भी आप तर्क वगैरह रखेंगे वो किसी की समझ में नहीं आएगा। एक शब्दावली रखनी चाहिए। शब्दावली से मेरा अर्थ है कि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं दर्शन शास्त्र में, चाहे तो अपनी बना लें यदि आपको पसंद ना हो किसी और की। मैंने भी ये किया है, जहाँ मुझे शब्द अच्छे नहीं लगे मैंने अपने बना लिए। कभी कभी कुछ मिलते जुलते दूसरे दर्शनों से प्रेरणा लेकर मैंने वो शब्द उपयोग किए। हर शब्द को परिभाषित करें स्पष्ट रूप में, और एक बार जिस अर्थ में वो शब्द लिया गया है उसको बदले नहीं, फिर कभी वो बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे बड़ी उलझन होती है। कल तो आपने चित्त को ये कहा था, आज आपने चित्त को वो कह दिया, ऐसे तो किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा। एक शब्द का एक अर्थ होना चाहिए, वही अर्थ सब जगह प्रयोग में लाना है, बार बार नहीं बदलना है। बहुत से शब्द उपयोग में नहीं लाने चाहिए। एक बार बता दिया कि इस शब्द का समानार्थी ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इस दर्शन में ये है, उस भाषा में वो है, फिर वो शब्द दिखना नहीं चाहिए। इससे आपकी भी परेशानी बचेगी कि मुझे हर बार बताना पड़ता है, नया शब्द आ जाता है, उसका अर्थ फिर से बताना पड़ता है। ये परेशानी बच जाएगी और सामने वालों को भी बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जो वो कल कह रहे थे जिस बारे में, उसी बारे में आज कह रहे हैं, मतलब बदल नहीं गया है। आप देखिए हमारे जो अद्वैत के शास्त्र है वगैरह, उसमें कितनी शुद्ध भाषा है, एक बिंदु भी आगे पीछे नहीं मिलता। तो ये सब मैं भी करने का प्रयास करता हूँ। मैं गुरुजनों से ही सीखा है मैंने। कोई भी दर्शन की पुस्तक ले लीजिए, चाहे पूर्वी दर्शन हो चाहे पश्चिमी दर्शन हो, सब में भाषा पर बहुत जोर दिया गया है, स्पष्ट भाषा पर। ध्यान रखिए, भाषा की कला आपको नहीं आई तो फिर अध्यात्म में कुछ भी संभव नहीं है, खासतौर से ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी पुस्तक को सामने रख के ना पढ़ें, आपको वो कहना है जो आपको आता है, जो आपका ज्ञान है। पुस्तक कोई पढ़ना है तो पुस्तक ही दे दीजिए, फिर लोग खुद ही पढ़ लेंगे। पुस्तक में से कभी भी ऐसे वचन ना कहें जो आपके अनुसार सत्य ना हो, कि भाई इस पुस्तक में लिखा है अब तो सत्य हो गई। आपको बताना भी है सत्य क्यों है, और यदि आपको पता है सत्य क्या है तो पुस्तक की क्या आवश्यकता है। शास्त्र तो सभी ने पढ़ रखे हैं, कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ पढ़ के आज तक। गुरुवाणी में और शास्त्रों में बहुत फर्क है। शास्त्रों में भी गुरुवाणी ही लिखी है, लेकिन अब बताने वाला कोई नहीं है कि क्या लिखा है। आपके वचनों को सुनकर कोई पूछ सकता है कि आपने ये क्यों कहा। किताब से कौन क्या पूछेगा, किताब क्या जवाब देगी। इसीलिए गुरु के वचनों का बहुत महत्व है। शुद्ध ज्ञान से आ रहे हैं वो वचन। जहाँ पर आप चाहते हैं टीका टिप्पणी करना या शास्त्रों की व्याख्या करना चाहते हैं, जो बहुत लोग करते हैं, सभी को करना भी चाहिए। सभी साधकों को ज्ञान मार्ग पर शास्त्र पढ़ना चाहिए, उस पर टीका करनी चाहिए, उस पर उसकी व्याख्या करनी चाहिए। वो व्याख्या आपके ज्ञान पर आधारित होगी, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास पर और सिर्फ लिखा है वहाँ वो दोहरा देना, उससे ना आपको कुछ ज्ञान होगा ना सामने वाले को कुछ ज्ञान होगा। जब आप व्याख्या कर रहे हो, जब टीका कर रहे हो, तो ये कह के शुरू करना चाहिए कि ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं समझाने का प्रयास करने वाला हूँ कि क्या लिखा है। यहाँ कोई ज्ञान व्यान नहीं है। जब एक गुरु शास्त्र पढ़ता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि ये बताना पहले तो कि शास्त्र से कुछ ज्ञान नहीं मिलता, पहला उद्देश्य यही होता है। दूसरा, समझ में नहीं आता क्या लिखा है। तीसरा, जो लिखा है वो हमारे अनुभव के अनुसार, तर्क के अनुसार क्यों सत्य है, ये होती व्याख्या। तोते जैसे रटना शास्त्र को किसी को ज्ञान नहीं होता, इसलिए शास्त्र ना पढ़ें जब तक आप व्याख्या नहीं करना चाहते। और व्याख्या की कला अलग है, उसके लिए पंडित होना पड़ता है, उसके लिए संस्कृत आनी चाहिए। यदि आप किसी ऐसे शास्त्र को पढ़ रहे हैं जो मूल नहीं है, मूल भाषा में नहीं लिखा गया है, और या तो वो हिंदी में अनुवादित है या अंग्रेजी अनुवाद है, ऐसा कुछ है, तो गारंटी है कि अधिकतर गलती होगा। क्यों? क्योंकि वो भाषा खो गई है। अब जो जिसको जो चाहे उसका अर्थ लगा लेता है। संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है कि हर शब्द में 20-25 अर्थ जमा हो गए हैं, क्योंकि सभ्यताएं बदलती गईं, लोग बदलते गए, उनके अर्थ, उनके जीवन विचार बदलते गए, भाषा वही रही। इसलिए अब एक ही शब्द के 20-25 अर्थ हो गए। एक ही शब्द अलग अलग दर्शनों में अलग अलग अर्थों में उपयोग किया जाता है। इसके लिए आपको पंडित होना पड़ेगा, नहीं तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत
जानकारी आपको हो सकती है, लेकिन जब तक पीएचडी ना कर ले आप इसमें, बोलना भी बेकार है। सबसे अच्छा ये है कि सत्य जान ले, उसको बोल दे। 2 दिन का काम है। ज्ञान मार्ग में 1 दिन में सारा सत्य जाना जा सकता है, और 2 दिन में आप बोल सकते हैं सारा का सारा। यही काम शास्त्र से करने जाएंगे तो 20-25 साल आराम से लग जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे बोधि वार्ता में कोई शास्त्र नहीं है, नाम भी नहीं लिया गया कहीं पर भी किसी भी शास्त्र का, फिर भी सारा ज्ञान यहाँ है। ऐसा कैसे संभव है? ज्ञान शास्त्र से नहीं मिलता, इसीलिए संभव हुआ है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इस गुरु ने वो कहा था, मैं भी वही कहूँगा, और प्रकाशित कर देते हैं। उस गुरु ने वो कहा था, वो गलत है। मैं इस गुरु को मानता हूँ, उन्होंने जो कहा था वो सही है। इस तरह के प्रवचनों से किसी को लाभ नहीं मिलेगा। आप तो जानते हैं सभी गुरुओं के दुश्मन होते हैं, सभी। एक गुरु को मानने वाले 10 हैं तो 50 लोग उनको ना मानने वाले भी हैं। अब आप उनका नाम ले लेंगे तो किसको फायदा होगा इससे? केवल किसी ने गुरु ने कह दिया है वो प्रमाण नहीं हो जाता। इसीलिए आपको कहना है तो कह दीजिए, सामने उसके स्पष्ट कर दीजिए कि ऐसा ऐसा इन गुरु ने कहा था इतने 1000 साल पहले, या इस देश में। वहाँ समाप्त हो गया मामला, उसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अपना मत बताना चाहें, आप बता सकते हैं कि मेरा मत ऐसा ऐसा है, इन्होंने ये कहा था उसके बारे में। इसको ज्ञान न समझ लें, बस केवल मत है। मतभेद हो सकते हैं हर जगह, तो ये ज्ञान की बात नहीं है। गुरुजनों के वचन, आपके वचन में ज्ञान होना चाहिए। अब वो गुरु ने भी कहा हो, वही बात गुरु ने भी कही हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मिलती है बातें, तो उससे हमें थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ इतने बड़े गुरु हैं, वो भी यही कह रहे थे, उन्होंने भी वही प्रमाण दिए थे जो मैंने दिए हैं। इतना हो सकता है। सिर्फ किसी ने कह दिया वो दोहराना प्रवचन नहीं है, वो अशुद्धि है आपकी वाणी में। बहुत से लोग तो दूसरे गुरुओं का वैसा उठा के बोल देते हैं, उसको अपना बता के कि ये मैंने जाना है। ध्यान रखिए, जो अनाड़ी लोग हैं, जो नए नए आए हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। जो कई वर्षों से अध्यात्म में है, आपके 2 शब्द बोलते ही आपको पकड़ लेंगे कि आप ढोंगी हैं। आपको 2 शब्द बोलना है, वो पकड़ लेंगे कि आपकी खोज नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है। वैसे भी अध्यात्म में कुछ भी मूल नहीं होता है, मूल खोजें नहीं होती यहाँ पे, पुराना है वही बताया जाता है। ज्ञान तो एक ही, 1000 वर्षों से एक ही है, बदलता नहीं। जो बदल जाए वो तो असत्य है, वो तो अज्ञान है। ज्ञान नहीं बदलता। तो किसी और ने भी कहा हो वो ज्ञान है, लेकिन उसको मेरा ज्ञान नहीं कहना चाहिए। खास तौर से दूसरों ने जो कहा है उसको अक्षरश कह देना, एक एक शब्द वैसा ही है, और ज्ञान कुछ भी नहीं है उसके पीछे। आपसे एक प्रश्न कोई करेगा और वो सामने आ जाएगा कि इस व्यक्ति को तो अज्ञान है। ध्यान रखिए, आपकी बात सुन के आपके पास लोग आएंगे पूछने के लिए, तब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको केवल कहना नहीं है, दिखाना भी है। ये मैंने कह दिया, अब क्यों सत्य है, क्यों कह दिया, ये आपको दिखाना है सामने, उसका प्रमाण देना है, उसका तर्क देना है, उसका सत्यापन करना है, उसको स्थापित करना है। ये किए बिना आप कहेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है कहने का। आप बोधि वार्ता को देख लीजिए, अधिकतर जो मूल ज्ञान है सत्यापित किया गया है, वहीं के वहीं सत्यापित किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्तरों का ज्ञान है जो व्यक्ति को स्वयं सत्यापित करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट करना ठीक रहता है कि ये इसको आप खुद देख लें, ये विधि है, ये प्रयोग है, ये आप करके खुद देख लें। बाकी मूल ज्ञान है जो हमारे सामने है यहाँ पर, उसका सत्यापन बहुत आसान है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ईमेल आ जाता है या फिर एक कमेंट आ जाता है कि इसके बारे में बताइए। वहाँ पे तो पूरा का पूरा सत्यापन नहीं कर सकते। अक्सर मैं ये करता हूँ कि उनको वीडियो दे देता हूँ कि ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर सब दिया गया है। मुझे लगता है 90% लोग वो देखते भी नहीं है, उनका अज्ञान ही रह जाता है। कई बार ऐसा होगा कि आप कहेंगे कुछ बात और आपके पास न समय होगा न शक्ति होगी उसको सत्यापित करने की, तो आपको एक बार एक जगह वो करके प्रकाशित कर देना है। अब जो भी पूछेगा कैसे सत्य है, ये बार बार सबको वहाँ भेज देना है। हर बार करने की आवश्यकता नहीं है, उससे समय नष्ट होता है, शक्ति आपकी नष्ट होगी, प्रयास नष्ट होगा। जो नहीं देखना चाहते कैसे सत्यापित किया गया है वो उनकी इच्छा है भाई, किसी को जबरदस्ती तो नहीं कह सकते। जब भी आपकी बात सुनेंगे लोग तो 50% लोग उसको सही मान लेंगे,
जो लगती कोई बड़ी बात है, भारी बात है, और 50% लोग उसको गलत मान लेंगे। नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है जो मैं जानता हूँ, मेरा तो ऐसा मानना है, बचपन से ही ये मानता हूँ, इन्होंने गलत कहा है, वो दूसरे गुरु सही बोलते हैं, उनके पास में जाऊँगा। लोगों की इतनी बुद्धि होती है, उसके आगे वो नहीं सोच पाते। 1000 में एक मिलेगा जो आपको कहेगा कि अब इसको सत्यापित भी कर दीजिए, इसको प्रमाणित भी कर दीजिए। 1000 में एक बोलेगा, वही सच्चा साधक है। उस पर आपको ध्यान देना है। वो मिल जाए तो उसको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। फिर वहाँ पे बहुत बड़ी संभावना है कि वो आगे बढ़ेगा अध्यात्म में, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए सत्यापन आवश्यक है, दिखाना आवश्यक है। जब भी आप बोलें तो मीठे वचनों में बोलें, चाहे वो कड़वा सच हो, उसको ऐसा बोलना है कि वो मीठा लगे। आप जानते होंगे कोई सुनना नहीं चाहता। संसार मिथ्या है, ये तुमने 1000 रुपए की शर्ट लिए, धूल मिट्टी है, मिथ्या है, कोई नहीं सुनना चाहता। लोगों का अहम भाव इतना शक्तिशाली है कि ये बातें उनको न समझ में आती है, न उनकी कोई रुचि है इसमें। हाँ भाई, ऐसा मंत्र बता दो कि रातों रात करोड़पति हो जाऊं, ये सुनना चाहते हैं वो। अब ऐसी बात कैसे बोली जाए जो कि जिसमें न किसी की रुचि हो, न किसी को सत्य लगे, और बहुत कड़वी हो। सत्य कड़वा होता है, ध्यान रखिए, ये कला है। इसका अर्थ ये नहीं घुमा फिरा के बोलना है, इसका अर्थ है कि समझा के बोलना है। इसीलिए हमने 2-3 स्तरों में ज्ञान बांट दिया है कि कुछ लोग नहीं, कितना भी हो जाए नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए एक छोटा ज्ञान जो है, व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माया क्या है समझ में नहीं आ रहा, अब इसी को सत्य मान लो, बुरे काम मत करो, हिंसा मत करो, चरित्र ठीक कर लो, नैतिक कर्म करो, कर्म के फल आएंगे, ये कर्म का सिद्धांत है, ऐसा वैसा इतना सिखा दिया जाता है उनको, क्योंकि उतना ही समझ में आता है उनके। ये बड़ा मीठा लगता है सुनने में, तो कभी कभी ये भी बोलना पड़ता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको अंत में ये वाक्य जोड़ना पड़ेगा कि देखिए, सारा जो आपको बताया गया था वो अंतिम सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। अब हो सकता है कि वो सुनने वाला वो सुन के अनसुनी कर दे, क्योंकि नहीं पहुंच पाई बुद्धि वहाँ तक, लेकिन आपका उत्तरदायित्व था, आपने निभा दिया। अब जो होगा वो होगा। यदि वो साधक है, उसमें साधक के गुण हैं, तो एक दिन वापस आएगा। आपने ऐसा क्यों कहा, वो सत्य नहीं। अब यहाँ पे संभावना है आगे बढ़ने की। किसी की निंदा ना करें कि ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं। किसी का अपमान ना करें। केवल निंदा या अपमान करने के लिए मुंह से ना बोलें कुछ कि आज मैं ये नया एपिसोड बनाने वाला हूँ, उसमें सबकी निंदा और अपमान करके छोड़ूंगा। ऐसा नहीं। हो सकता हो मनोरंजक हो सकता है उसमें गालियाँ भरी हो तो लोगों को बहुत पसंद आए। लोग तो ही चाहते हैं, सस्ता मनोरंजन चाहते हैं, उनको ये अवसर ना दें नीचे गिरने का। कई बार ऐसा होगा कि ऐसा विषय निकल ही आएगा कि उसमें बिना निंदा किए हो नहीं सकता। जैसे जो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए तंत्र विधियों का, तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब उनको उनके बारे में मीठा बोलना संभव नहीं होगा, और उनके बारे में थोड़ा मक्खन लगा के बोलना ठीक नहीं। आपकी अंतरात्मा मानेगी नहीं। तो ऐसे में आप आलोचना कर सकते हैं, उनकी आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। और आपने देखा होगा, मैं भी बहुत करता हूँ आलोचना लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए की जाती है, और निंदा उनका नुकसान करने के लिए की जाती है, अपमान उनको क्रोधित करने के लिए किया जाता है। आप सोच रहे होंगे आलोचना और निंदा में भेद क्या है? ये भेद है, यदि किसी को बताने से कि भाई यहाँ पे असत्य है, या यहाँ पे आपका अज्ञान है, या इस किताब में ये सब बकवास लिखी है, यदि ये बोलने से किसी का फायदा हो सकता है तो हमें बोलना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। अपनी भी आलोचना करनी चाहिए, और जो असत्य है उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। खास तौर से जो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो असत्य को सत्य बना के बेच रहे हैं, इन अनाड़ियों का, इन अज्ञानियों का, मूर्खों का पैसा लूट रहे हैं, उनकी तो हमें आलोचना करनी ही पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा विषय आ जाता है, और हमें बोलने में डरना नहीं चाहिए। जब आप बोलें तो बहुत स्पष्ट हो, जो आप कहना चाहते हो सबकी समझ में आए, बहुत गूढ़ ना हो कि अब आधे घंटे से बोल रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता किस बारे में बोल रहे हैं। ऐसा ना हो। बहुत बड़े बड़े गुरु हैं जो ऐसा करते हैं, और
जो नए साधक हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर ऐसी बातें हो जो कहने में और बोलने समझने में कठिन हो, आपको शुरू में ही बता देना चाहिए कि ये उन साधकों के लिए है जो ज्ञान मार्ग पर हैं और जिनको तर्क में रुचि है, जिनको बाल की खाल निकालने में रुचि है, उनके लिए है। बाकी लोग ना सुने, आपका समय नष्ट होगा। इतना बोल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी विषय हो उसको सरल किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना सरल ना कर दें कि वो सस्ता हो जाए। कोई रहस्यमयी बातें ना करें। ज्ञान मार्ग में हमारा काम है रहस्यों को उजागर करना। यदि आप कोई रहस्यमयी बात करते हैं तो उसके साथ खोलने की, उस रहस्य को खोलने की चाबी भी दे दीजिए। ऐसा मैंने भी किया है, बहुत से रहस्यमय विषयों के बारे में मैंने बोला है, लेकिन हर बार आप देखेंगे मैंने आपको चाबी भी दी है कि ये जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ वो आप उजागर कर सकते हैं यदि आप ऐसा कुछ करें तो। मैंने जीवन भर यही किया है, रहस्यों को उजागर किया है अपने जीवन में, और कुछ नहीं किया। हाँ, मनोरंजन बहुत होता है रहस्यमयी बातों से, ज्ञान शून्य होता है। जो साधक हैं वो आपको एक बार सुनेंगे, 2 बार, उसके बाद नहीं सुनेंगे कि ये जो भी बोलते हैं उसका तो कोई हल आता नहीं है। मेरा अज्ञान वैसे का वैसा ही रह जाता है। 2 घंटे हो गए मैं सुन रहा हूँ, मेरा अज्ञान तो उतना ही है। आपको छुपाना नहीं है, आपको बताना है, नहीं तो कहने का कोई फायदा नहीं है, किसी को लाभ नहीं होगा। यदि आपको छुपाना ही है तो मुंह बंद रखें, फिर बताए नहीं वो बात। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसे छुपाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। आप छुपाएंगे कोई और प्रकट कर देगा। ज्ञान नहीं छुपता, कितना भी रहस्यमय कर ले गूढ़ शब्दों में उसको, वो नहीं छुपता, कहीं और से आ जाता है, कोई और खोज लेता है उसे। ये काम पैसों के लिए ना करें, अध्यात्म को पेशा ना बनाएं। आपको पैसे की आवश्यकता है, नौकरी करें, व्यवसाय करें, दुकान खोल लें। कोई कला है तो कला से पैसे कमा सकते हैं, मेहनत से पैसे कमाएं। ज्ञान के लिए पैसे न मांगे। जो ज्ञान के लिए पैसे मांगता है वो गुरु नहीं, वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क होनी चाहिए। इतने पैसे दे दो तो मैं उतना ज्ञान दूंगा, ये कौन करता है? आत्मज्ञान 25,000, ब्रह्म ज्ञान 50,000, तंत्र ज्ञान 1,00,000, ये कौन करता है? ये गुरु नहीं है, ये तो साधक भी नहीं है, ये तो बनिया है, धंधा कर रहा है। वो भी, उसको भी शायद कुछ नहीं आता। यदि वो आध्यात्मिक साधक होता तो सोचता भी नहीं है करने की। ये तो नैतिक भी नहीं है, ये तो अनैतिक काम है। ज्ञान बेचना तो अपराध है, उल्टा करना है, आपको उसमें पैसे लगाने हैं। यदि वो ज्ञान बांटने में कुछ खर्चा आता है तो आपकी जेब से आना चाहिए, किसी और की नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 1 पैसा नहीं लगता, इस बात की गारंटी है। आपकी जेब से 1 पैसा नहीं जाएगा, नहीं तो मैं कभी बताता नहीं। यदि ऐसा कोई काम है जिसमें लाखों करोड़ों लग रहे हो तो वो फिर आपको करने के लिए कहना मतलब समय नष्ट करना है, मेरा भी आपका भी। ज्ञान मार्ग धंधेबाजों के लिए नहीं है। यदि आप इससे किसी कमाई की उम्मीद रखते हैं तो उसके परिणाम आते हैं, कर्मों के फल आते हैं। उससे अशुद्धि आ गई है, मतलब आपके जीवन में, आपके मार्ग पे विघ्न आ गया है, अब कई जन्मों तक चलेगा। ध्यान रखिए इस बात का। कई जन्मों तक वो पैसे मांगने का ही काम करते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे ज्ञान के नाम पे, मुक्ति संभव नहीं होगी। जैसे ही अशुद्धि आती है उसको तुरंत दूर कर देना है। सेवा है ये, निस्वार्थ सेवा है। किसी का अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, नहीं होता किसी का अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। मुझे प्रसन्नता होती है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं होती प्रसन्नता, दुख होती है कि कोई सुनता भी नहीं है मेरी बात को, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये तो अहम भाव है जो जिसको ठेस पहुंची है। अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो वो तो दिवाली मनाने का दिन है, उस दिन तो मिठाई खानी चाहिए कि अहंकार कम हो गया।